देखिए, जहाँ तक बिजली के बिल की बात है, पहले हमारे माननीय जो बिजली मंत्री हैं अनिल विज जी, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो छोटे उपभोक्ता है 2 किलोवाट तक का है, उसके ऊपर कोई असर इसका नहीं हुआ है। और पिछले 10 साल में 10-11 साल से कोई भी बिजली का बिल बढ़ाया नहीं गया, बल्कि जो उस समय बिजली दी जाती थी 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, उससे रेट हमने कम करने का काम किया था। और अब ये जो है, जो एक तो एमएमसी यानी कि जो मासिक शुल्क होता है, जो मिनिमम, उसको भी हटा दिया गया है। इसलिए उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। जो बड़ा जो उपभोक्ता है, उन पे भी मामूली इस पे बढ़ोतरी हुई है। जो इतने 10-11 सालों के बाद में हर चीज़ के अंदर जो तेज़ी आई है, उस हिसाब से ये बढ़ोतरी बहुत ही कम है, मिनिमम है। और जहाँ तक विपक्षी पार्टियों की बात है, उन्होंने तो हमेशा ही किसी भी चीज़ का विरोध करना होता है। आजकल विपक्षियों के पास और कोई काम नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए किसी तरीके से वो अखबारों में बने रहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके के प्रदर्शन वगैरह वो करते रहते हैं। तो किसानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, किस किसानों के लिए इस पर कोई? किसानों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। उनके ऊपर उनकी कहीं भी कोई बिजली नहीं बढ़ाई गई है। जो छोटे उपभोक्ता है, उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं है। हमने जो न्यूनतम मासिक शुल्क है, उसको भी हटा दिया गया है। और जहाँ कोई बढ़ोतरी हुई है बड़े उपभोक्ताओं में भी, उसमें भी कहीं 3% है, कहीं 4% है, कहीं 5% है। इस तरीके की बढ़ोतरी जो है ये हुई है, जो मामूली है। और जो एक महंगाई की दर के हिसाब से अगर देखें तो बहुत कम है। सर, प्रदेश में मॉनसून भी प्रवेश कर चुका है। हरियाणा के तमाम इलाकों में जो है लगातार बारिश भी हो रही है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी वाटर लॉगिंग की देखने को मिल रही है। खासतौर पर गुरुग्राम, फरीदाबाद में लगातार जो है जल भराव की स्थिति है। तो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं सर? कोई अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थिति जो है वो बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे जैसे जो गुड़गांवा है या फरीदाबाद है, ये तो हमारा नगर निगम और एफएमडीए या हमारा जीएमडीए है, वो देखता है। बाकी हमने जो हमारे जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उनको भी, पीडब्ल्यूडी को भी स्पष्ट निर्देश हमने पहले ही दे दिए थे मानसून से पहले, कि इस दौरान कोई भी अगर कोई नालों की सफाई करनी है, कोई सीवरेज कोई ब्लॉक ना हो, और इन तमाम चीज़ों को ध्यान करते हुए उससे पहले ही हमने सारी सफाई करवाने का भी काम किया है, ताकि इस बारिश के मौसम में किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। कई जगह पे अनएक्सपेक्टेड एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, वहाँ एक बारी थोड़ी कुछ टाइम के लिए दिक्कत परेशानी इस टाइप की आती है।